आदाब, नमस्कार। मैं मेराज अहमद। आज हम लोग मुंशी प्रेमचंद स्मारक लम्ही उनके निवास स्थान पे हैं। ये देखिए उनका घर है। हम कैमरामैन से कहेंगे कि उनके घर को भी दिखाएं। अभी उनके घर के ज़्यादातर लोग सब शिफ्ट हो गए हैं इलाहाबाद की तरफ। सभी हमने कुछ लोगों से बातचीत की और ये देखिए उनकी लाइब्रेरी है। सन 2005 में मुलायम सिंह यहाँ आए थे और इसका उद्घाटन करके गए थे, लेकिन इसकी हालत अभी बहुत ही जर्जर है, बहुत ही डिलापिडेटेड हालत में है ये देखिए कोई भी इसकी रखवाली करने वाला नहीं है। किसी तरह की कोई देखभाल के लिए कोई भी नहीं है। अभी हमने बात किया एक सिक्योरिटी से, तो वो करेंटली दिल्ली में थे। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1936 को इसी लम्ही ग्राम में, जो बनारस से 4 किलोमीटर दूर एक गांव है, सटा हुआ है। इन्होंने अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे हिस्से अलग अलग शहरों में बिताए। शुरुआत का हिस्सा इन्होंने बनारस में कुछ गुजारा, फिर उसके बाद इलाहाबाद गए, बॉम्बे भी कुछ बॉलीवुड फ़िल्मों के ट्रायल के लिए गए। खैर अनसक्सेसफुल थे, लेकिन इनकी जो कंडीशन थी लास्ट तक बहुत ही गड़बड़ थी। अगर हम फाइनेंशियली बात करें तो गड़बड़ कंडीशन थी इनकी शुरू से ही और आखिरी तक। इनके फादर एक जनरल पोस्ट मैन थे और इनकी माँ कायस्थ परिवार से थी, एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी, लेकिन बहुत अर्ली एज में ही इनकी मदर का देहांत हो गया था। हम और सारी चीज़ें दिखाना चाहेंगे इनकी। आते हैं हम लोग लाइब्रेरी की तरफ। हम कैमरामैन से कहेंगे ज़रा ये सारी तस्वीरें उनकी दिखाएं। ये देखिए ये सारी तस्वीरें हैं मुंशी प्रेमचंद की, जो बहुत ही बुरी हालत में हैं। ये लाइब्रेरी है, इसमें किताबें वगैरह एकदम है नहीं। किताबों का ऊपर कुछ कवर है। हम कुछ किताबें इनकी उठाते हैं और देखते हैं। शब्दिता है एक, आचार्य कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह की। ये ऐसे ही यहाँ पे पड़ी हुई है किताबें। किताब भी यहाँ नहीं है। जिस हिसाब से एक बड़ा साहित्यकार होने के नाते एक अच्छी लाइब्रेरी होनी चाहिए थी और एक अच्छी लोगों की देखभाल होनी चाहिए थी, लेकिन कुछ भी नहीं है जो एक एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है। आज हम बात करेंगे लिटरेचर के बारे में, साहित्य के बारे में, कि साहित्य का हमारे समाज पे क्या असर हुआ है, साहित्य किस तरीके से असरदार रहा है, क्या साहित्यकारों को लोग भूल गए हैं या फिर उनको याद करना नहीं चाहते हैं। साहित्य का अपना एक अलग मज़ा है, एक आनंद है। साहित्य में एक पीस है, एक सॉरो है, एक टेम्पर है, एक इमोशन है, साहित्य में जुड़ा हुआ है। लोग इससे जुड़े रहना चाहते हैं, लेकिन आखिर क्या वजह है कि ये सारी जो कंडीशंस हुई है इस वक्त बहुत बदतर हालात में है। ये सारी देखिए उनके कोटेशंस हैं। हम कैमरामैन से कहेंगे ये सारे कोटेशंस दिखाएं। सच्चा साहित्य कभी पुराना नहीं होता, जिसकी आत्मा जितनी विशाल है वह उतना ही महापुरुष है। साहित्य की गुणगान इसमें बताया गया है। मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी लालसा यही है कि वह कहानी बन जाए और उसकी कीर्ति हर एक जवान पर हो। इसमें बताया गया है कि मनुष्य के जीवन के बारे में कि उसकी लालसा हमेशा बनी रहती कि वह एक कहानी बन करके रहे। फिर आते हैं हम लोग, कुछ लोग आए हुए हैं वेस्ट बंगाल से, स्पेसिफिकली मुंशी प्रेमचंद की कुछ साहित्य के कलेक्शंस को एक्सप्लोर करने के लिए। तो हम बात करते हैं। आपका स्वागत है भैया। नमस्ते। आपका नाम क्या है? तिलक थापा। अच्छा, तो आप यहाँ कब आए हैं? मैं तो आज ही आया हूँ।
मेरा दोस्त लोग परसों आए थे। आप स्पेसिफिकली इसी चीज़ों को देखने के लिए एक्सप्लोर करने के लिए हाँ, एकदम सही। बनारस का जो भी दर्शनीय स्थान है, जी। चाहे मुंशी प्रेमचंद का अपना स्मृति घर हो जी। या तो बनारस का काल भैरव का मंदिर, काशी विश्वनाथ, गंगा घाट, इन्हीं को देखने के लिए, दर्शन करने के लिए आए हैं। जी जी। मुंशी प्रेमचंद के बारे में आप क्या जानते हैं? इनकी कहानियों को उम्मीद है आपने पढ़ा होगा, समझा होगा, क्योंकि ये देश भर में, दुनिया भर में व्याप्त रहे हैं एक ऐसे लेखक के रूप में, कवि के रूप में। मैं उतना ज़्यादा तो पढ़ाई नहीं किया हूँ हिंदी साहित्य को लेकर, लेकिन मेरा अध्ययन के क्षेत्र जब क्लास 9 और 10 में था, मुंशी प्रेमचंद का बूढ़ी काकी हो या ईदगाह हो, कफन हो, ये कहानी मैंने पढ़ा। पढ़ने के बावजूद ऐसा लगा कि मुंशी प्रेमचंद एक राजा से लेकर एक कलंक तक एक साहित्य को जिस भूमिका पे वो लाना चाहता था, वास्तविक में वो अपना प्रदर्शित किया है। जी। तो कहने का ये है कि हिंदी साहित्य में उस अंग्रेजी के समय में इन्होंने जो भी लेख लिखे, कहानी लिखे, वो बहुत ही सक्सेस रहा। उन्होंने जिस विषय पर, जिस विचार पर, जिस सामाजिक स्थिति को दर्शाया, वो काफ़ी सफल रहा उस समय का। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उन्होंने अंग्रेज़ों के ज़माने में एक हंस पत्रिका भी लॉन्च की थी। उसका यही मकसद था कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एक बिगुल बजाया जाए, और इन्होंने काफ़ी अच्छी बातें कही, उनके बारे में अपना व्यू दिखाया। हम आते हैं और लोगों के पास, इनके साथ कुछ लोग आए हुए हैं, इनसे भी इनके व्यू को भी जानेंगे। तो आपका क्या नाम है? हाय, माय नेम इज़ नीतू छेत्री। जी। तो फ्रॉम वेयर यू आर कम इन? आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, स्पेशली अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट। बोलिए, हिंदी से पूछिए, नो प्रॉब्लम। अच्छा, कोई बात नहीं है, आप हिंदी समझ रही हैं। तो आप विशेष तौर पे मुंशी प्रेमचंद की कहानियों को एक्सप्लोर करने आई हैं यहाँ पे, या फिर और कुछ मकसद था आपका यहाँ? जी बिल्कुल। जो मुंशी प्रेमचंद्र जी है, हिंदी साहित्यकार, बहुत ही अच्छा। हम लोगों ने जब बचपन में पढ़ा, उतना तो हमें याद नहीं है, लेकिन बनारस में मुंशी प्रेमचंद्र जी के बारे में बहुत हम लोग सुने हैं, पढ़े हैं। तो एक होता है ना कि चलो जाएं, देखें कैसा था वो, कैसे रहते थे, किस प्रकार से लिखते थे, और जो हम लोग पढ़ते थे साहित्य में हुआ, हिंदी जो बुक हुआ उनमें, तो वही देखने का एक इच्छा था, लालसा थी। तो आए, आज जाके ये स्टैचू देखिए प्रेमचंद्र जी की, और यहाँ जितना भी बहुत सारे बुक है, उन्होंने जितना भी साहित्य लिखा है, व्हाटएवर जो भी है, वो देखे, अच्छा लगा। तो आपने अपने एकेडमिक बुक्स में मुंशी प्रेमचंद की अगर कोई कहानी पढ़ी हो, उसके बारे में जो भी डिपिक्शन किया गया, अगर आप दर्शकों को बताना चाहें? नहीं, पढ़ी तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी हाँ याद नहीं। बूढ़ी काकी उल्ले करेगा, गोदान, ये बूढ़ी काकी सब, लेकिन उतना याद नहीं है। लेकिन जो वो लिखते थे ना, हार्ट को बहुत टच होता था, ये याद है जितना भी लिखते थे। और कहीं कहीं स्टोरी तो ऐसा भी होता था, पढ़ के हम लोग रोते भी थे, इतना मैंने मन को छूता था उनकी स्टोरी। बिल्कुल, बहुत ही इमोशनल और बहुत ही सेंटिमेंटल कहानियाँ लिखते थे। तो आई थिंक आप पढ़ी होंगी ए विंटर्स नाइट। यस, उसके बारे में कुछ बताना चाहिए? आइडिया नहीं है, लेकिन मैं भूल गई। सॉरी। हाँ, पढ़ी तो थी, लेकिन मुझे उतना आइडिया नहीं है, सब भूल। और मुंशी प्रेमचंद के बारे में कुछ बताना चाहें आप हमारे दर्शकों को? हाँ, ये तो है कि हमारे जो हिंदी के जगत के बहुत ही एक नामी कवि है मुंशी प्रेमचंद्र जी। और उनकी जो साहित्य था, जो भी थे, उन्होंने जो रियल घटना से जुड़ के वो खुद पे वहाँ पे खुद को ऑब्जर्व करके वो स्टोरी लिखा करते थे, जिसके चलते जब हम लोग भी पढ़ते थे तो हम लोग भी उसी जगह पे हम लोग भी वही चीज़ फील करते थे। तो मुझे एक प्रकार से अच्छा लगता था कि कहीं मैंने मुंशी प्रेम जी वो जो लिखते थे वो हम लोग को रियल फील कराते थे। बस ये मुझे अच्छा लगा था उनका, इसी कारण मेरा भी एक बेस्ट कवि ही है मुंशी प्रेमचंद्र जी। अब ऐसे जैसे जी जानते हैं कि हमारा इंडिया का मदर टंग आई मीन मदर लैंग्वेज जो है हम लोग का हिंदी है, तो हिंदी जगत के इतना महान कवि के लिए इतना कुछ बोलने के लिए आज आप लोगों ने मौका दिया, खुद को बहुत ही क्या बोलेंगे प्राउड फील कर रही हूँ। और जो मुंशी प्रेमचंद्र जी के बारे में जितना भी बोले ना कम है, तो ये इसी कारण मैं बोलती हूँ। आपकी एजुकेशन कहाँ तक हुई है? मैं MA BEd की हूँ, मास्टर इन ज्योग्राफी
और मेरा कानपुर से मैंने एमए किया है, बाकी सब मेरा उधर ही हिल्स में कालिम्पोंग में मैंने पढ़ाई लिखाई किया है। तो इस वक्त आप क्या कर रही हैं? इस वक्त मैं पढ़ाई कर रही हूँ कॉम्पिटिटिव के लिए, एक जॉब लेना चाह रही हूँ। तो जॉब के लिए मैं खुद कौन सेल्फ सा कंपटीशन एग्ज़ाम अगर बताना चाहें? टीचिंग, मुझे टीचिंग बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, टीचिंग की जॉब में मुंशी प्रेमचंद भी टीचिंग का एक लंबा सफ़र रहा है उनका, लगातार बहुत ही छोटे पे स्केल पे। पहले उन्होंने 5 रुपए के मंथली पे स्केल से शुरुआत की, फिर 20 रुपए से वो कानपुर जाके भी शुरुआत की। तो वो क्या एक कोइंसिडेंस होगा क्या? ये तो हमें नहीं पता, लेकिन जो भी है, जो टीचर बनना चाहते, एक तरफ से तो उनको बोलेंगे एक सोशल सर्विस, ठीक है, क्योंकि अपना सब्जेक्ट में, जैसे कि मेरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, तो मैं ज्योग्राफी को मैं समझती हूँ, पसंद करती हूँ, वो सब्जेक्ट से मुझे प्यार है। तो वही सब्जेक्ट के लिए मुझे बोलना अच्छा लगता है, क्योंकि उसी तरह से उन्होंने भी हिंदी साहित्य लिखा है। तो हिंदी के बारे में उनको उससे प्यार था, लगाव था, इसी कारण पैसे जितना भी आप कम दीजिए ना। कुछ लोगों से बातचीत हो रही थी, कुछ विज़िटर्स आए थे वेस्ट बंगाल से, तो हमने उनसे बाइट ली। वो मुंशी प्रेमचंद के बारे में बहुत अच्छी व्यूज़ और बहुत ही एक तरीके से फॉलोअर की एक भूमिका में थे। उन्होंने जो भी अपने स्तर से बताया हमें, हमारी बात यहाँ के लमही के प्रधान जी से हुई, संतोष जी से, लेकिन वो भी करेंटली मौजूद नहीं हैं। फ़ोन से बात हुई तो कह रहे हैं कि अभी हम निमंत्रण में हैं, आ नहीं पाएंगे। और जो इस लाइब्रेरी की रखवाली करते हैं वो भी दिल्ली में हैं, लेकिन हमको चाबी यहाँ पे मिल गई किसी तरीके से। तो कवर कर रहे थे मुंशी प्रेमचंद जी के निवास स्थान पे, उनकी कुछ यादों को, उनकी कुछ स्टोरीज़ को। तो आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, आप फेसबुक पे हमारा चैनल देख रहे हैं तो वहाँ पे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो वहाँ पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, लाइक और शेयर करिए। इससे क्या होता है कि हमारा जो एक इंथुजियाज़म होता है, उत्साह होता है, हौसला होता है, इससे बढ़ता है, ताकि हम और कुछ इन्फॉर्मेटिव और एजुकेटिव वीडियो, इस तरीके की चीज़ें आपके सामने पेश कर पाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए।